कैसे हैं? आज हम लोग आए हैं रावण, वो देखिए रावण मंदिर। आज महाशिवरात्रि का दिन है। हम लोग यहाँ पे गंगा जल चढ़ाने आए हैं और बहुत ही अच्छा मेला लगता है यहाँ पे और बहुत सारा भीड़ है। वो देखने में मजा आ जाएगा फिर और दर्शन भी हो जाएगा भगवान भोलेनाथ का और रावण जी का। आइए चलते हैं मंदिर में दर्शन करने के लिए। आगे जा रहे हैं। इनके बारे में शिवरात्रि पर्व है आज। महाशिवरात्रि पर्व है, भोलेनाथ का पर्व है, इसीलिए हम लोग आए हैं आज दर्शन करने। देखते हैं आगे क्या होता है क्या नहीं होता है। नोएडा के बिसरक गांव में आए हैं। यहाँ रावण जी का बोलते हैं कि मंदिर उनका घर था। यहाँ पे हम लोग पहली बार आए हैं। पहली बार आए, देखते हैं क्या और जन्म क्या है क्या नहीं है। रावण का जन्म यहाँ पे हुआ था लेकिन मृत्यु उनका लंका में हुआ था। आप लोग को तो पता ही होगा, लेकिन चलिए आपको पूरी वीडियो दिखाते हैं। बस ऐसे जुड़े रहिए हमारे NTV फिल्म भोजपुरी पे। थैंक यू। देखिए सब फ्रेंड सब जा रहे हैं और बहुत ही अच्छा नज़ारा लगता है। बहुत ही ज़्यादा भीड़ यहाँ पे है आज। आप सब देख सकते हैं कितना ज़्यादा गाड़ी लगी है और कितने सारे लोग आ रहे हैं। वो देखिए फ्रेंड बहुत सारा भीड़ है, लाइन लगा है यहाँ पे। और ये देखिए पूरा मंदिर का नज़ारा। वो जो दिख रहा है वो सामने वो शनिदेव का मंदिर है और इधर पूरा अपना बहुत सारे देवी देवतागढ़ हैं। चलिए आपको हम पूरी वीडियो दिखाएंगे और सबसे भेंट मुलाकात कराएंगे। ये देखिए सबसे बड़ा मंदिर लगभग 200 फीट के आसपास ऊंचाई पे है। ये देखिए फ्रेंड कितना ज़्यादा भीड़ लगा है। ये देख सकते हैं फ्रेंड कितना सारा भीड़ है, कितना अच्छा लग रहा है देखने में। यहाँ पे बहुत लंबी लाइन भी लगी है। ये देखिए वो देखिए सामने वो शनिदेव का मंदिर है और आज शनिवार दिन भी है। कितना शुभ दिन है। और ये देखिए सबसे बड़ा यहाँ पर भगवान गणेश जी का मूर्ति है। और इधर देखिए ये देख सकते हैं सबसे बड़ा बस यही एक ब्रिज है इनका रावण जी का। और बहुत ही अच्छा मतलब हर साल लगता है मेला यहाँ पे। आप लोग देख सकते हैं ये मूर्ति वहाँ पे बना है छोटा सा। बस यही तो मूर्ति है यहाँ पे रावण का। बाकी ये उनके पूर्वज हैं। बापू ये देखिए फ्रेंड भगवान भोले जी का मंदिर बड़ा सा। फ्रेंड हम लोग अंदर प्रवेश कर चुके हैं और थोड़ा इधर आ जाइए आप लोग। ये देखिए भाई साहब पूजा पाठ फूल पत्ती ले लिए हैं और पूजा करने की तैयारी कर चुके हैं। चलिए आपको हम दिखाते हैं, ऐसी वीडियो जुड़े रहिए बस। ये देखिए भगवान भोले जी का वाहन, इनको नंदी जी के नाम से जाना जाता है। गुफा रूप में बना है इधर। वो जो दिख रहा है सामने ना, बस उसी रास्ते से अंदर जाया जाता है और अंदर भी कुछ देखने लायक चीज़ है। देखिए भाई सब गए हैं अंदर। गुफा है, अच्छा खासा नज़ारा है देखने लायक, लेकिन बहुत अंधेरा रहता है, इसी वजह से कोई जाता नहीं है। और
देखिए मंदिर के बैक साइड हम लोग आए हैं। हाय 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 हाय। देखिए महात्मा जी बैठे हैं और सबका टीका लगा रहे हैं। जब हम करेंगे ना तब हाँ हेलो। अरे हमारे वहाँ आएगा यार, तो मैंने काम कर फोन कर डाला। सब आउट किया करना भाई। हाँ पैसे पेड कर भाई आप देखिए अच्छा अब आपका बनाया है, मतलब ये वीडियो चल रहा है। महाकाल कैसी लगे? लगाना चाहिए। कितना अच्छा लग रहा है पूरा टीका को लगवा के हम लोग। बोलो बोलो शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव। कैमरा के ऊपर कैमरा सही है। सबका सही है भाई। लगे कुटिया भी दुल्हन सी, अवध में राम आए। ये देखिए शनिदेव का मंदिर, बहुत सारा भीड़ है। बहुत अच्छा अच्छा यहाँ पे वो चित्र है, मूर्ति है देखने लायक। तो देखिए भीड़ लगा है बहुत सारा। आइए आपको हम आगे की वीडियो दिखाते हैं। शिवाय ओम नमः शिवाय। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं भवं भवानी सहितं। जय चढ़ा दे। श्री गौरी शंकर जी, उनका दर्शन कर लीजिए आप लोग। और वो हमारे भगवान भोलेनाथ, बहुत सारे देवी देवतागण हैं यहाँ पे और बहुत अच्छा नज़ारा है यहाँ के देखने का। आप लोग एक बार जरूर आइए। अरे जीवन में क्या है, बस यही सब साफ जाएगा, बाकी कुछ नहीं। एक बार आइए आप लोग, दर्शन कीजिए और यहाँ का आनंद लीजिए।
शनि भगवान। फ्रेंड अब यहाँ से निकल रहे हैं हम लोग, अब चल रहे हैं उस मंदिर पे जो सामने दिख रहा है। चलिए आपको वहाँ पूरा वीडियो दिखाते हैं। भैया बताइए बताइए कुछ बताइए वहाँ के बारे में। ये जो भी हो शंकर जी का बड़ा यहाँ पे 9 देवियों का वास है। बताइए बताइए सब बताइए। ये शिव शंकर और पार्वती जी का मंदिर है और अंदर में ही 9 देवियों का भी मंदिर बनाया गया है। आइए मंदिर में चलते हैं। ये देखिए गणेश भगवान का मूर्ति और ये ब्रह्मा विष्णु महेश और ये हमारे बाबा भोलेनाथ जिनका आधा अर्धनारी बोला जाता है। इनको आधा शरीर मानव और आधा स्त्री। देखिए आप लोग। देखिए दोनों तरफ भैरव पहरुआ पहरेदार के रूप में खड़े हैं और अंदर माँ का वास है। बहुत बड़ा मंदिर है फ्रेंड, एक बार जरूर आइए आप लोग और देखिए। ये देखिए पूरा मंदिर का नज़ारा। आप लोग अगर यहाँ पे आकर नहीं देखेंगे तो मान के चलिए अब कुछ नहीं देखें। अब सब जगह घूमने जाते हैं लेकिन एक बार यहाँ पे नोएडा सेक्टर 1 जो गाज़ियाबाद में पड़ता है, गाज़ियाबाद स्टेशन अपना, और एसी सिटी के ठीक बगल में है अपना ये रावण मंदिर। आप लोग यहाँ पे आइए और यहाँ का नज़ारा देखिए और फिर बताइए कमेंट में करके कि हाँ ये वीडियो आप जो बनाए हैं सही है और वहीं का है और अच्छा भी है और देखने का दृश्य है। तो चलिए हम लोग फर्स्ट फ्लोर पे चलते हैं। ये देखिए वो सीढ़ी चढ़ने की रास्ता। भैया आइए, चलिए आप लोग आगे चलिए। देखिए फ्रेंड चल रहे हैं हम लोग ऊपर। ये देखिए फ्लोर हम लोग दूसरा फ्लोर पे आ चुके हैं और यहाँ पे 9 देवियों का वो चित्र दर्शाया गया है और मूर्ति दर्शाया गया है यहाँ पे देखने का। चलिए आपको हम दिखाते हैं। ऊपर नहीं ना सर। देखिए हम यहाँ पे दर्शन कर चुके हैं, सेकंड फ्लोर पे आए हैं। इसके बाद एक ऊपर बड़ा सा मंदिर है, वहाँ पे चलेंगे, देखा जाएगा।
ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं एंट्री स्टोरी में। फ्रेंड हम लोग दूसरा फ्लोर पे चलते हैं और वहाँ पे दिखाते हैं कैसा है। लग रहा है कि ये देखिए फ्रेंड बहुत बड़ा मंदिर है। छोटे छोटे से लोग दिखते हैं। ये देखिए ऊपर बस देखा जाए तो कुछ भी नहीं है, लेकिन ये सुगुमज है, ये इस पे सबसे ऊपर चढ़ा जाता है। इस पे पिछले वीडियो में हम लोग चढ़े थे ऊपर और वहाँ से देखने के बाद बहुत मतलब अजीब तरह से फीलिंग हो रहा था कि रोहित भैया अब कुछ बताएंगे कि ऊपर मतलब क्या सिस्टमेटिक है, क्या क्या ऊपर ये जो ऊपर गुम्बज दिख रहा है, ये अगर ये नीचे से देखा जाए तो कम से कम 200 फीट ऊपर है। बहुत बड़ा है, बहुत ऊंचाई पर है ये। और चढ़ने के बाद कैसा फीलिंग होता है? किसी का हिम्मत नहीं रहता, लेकिन कई लोग इस पे चढ़ चुके हैं। जैसे हमारे नितेश भाई हैं, गौरी शंकर भाई चढ़े थे और विपुल भाई चढ़े थे। आज भी देखते हैं कौन कौन चढ़ता है। हिम्मत तो मेरा नहीं कर रहा चढ़ने के लिए, हम भी कोशिश करने वाले हैं कि हाँ चढ़ जाएं। आज कोशिश करने वाले नहीं है, बजरंगबली का नाम लीजिए, भोलेनाथ का नाम लीजिए और चढ़िए, एक बार दर्शन जरूर करके ऊपर से आइए। ऊपर दर्शन करके आते हैं। चलिए आगे देखते हैं कैसे चढ़ा जाता है। देखिए फ्रेंड जो दिख रहा है ऊपर वो लगभग 200 फीट के आसपास माना जाता है। भैया बताइए। ये जो ऊपर गुम्बज दिख रहा है, ये नीचे से देखा जाए तो 200 फीट ऊपर है। 200 फीट ऊंचाई पर है फ्रेंड। इस पे चढ़ने की किसी की हिम्मत नहीं करता, लेकिन हम लोग आज चढ़ने जा रहे हैं। आज महाशिवरात्रि का दिन है, हम भोलेनाथ जी का नाम लेकर ऊपर चढ़ने जा रहे हैं। आओ देखते हैं कैसे चढ़ा जाता है। और देखिए फ्रेंड हम लोग कुछ दिन पहले हम चढ़े थे, हिम्मत करके चढ़े थे, तो चढ़ने में तो कुछ मतलब अच्छा लगा। अब चढ़ते जाइए ऊपर, नीचे मत देखिए चढ़ने के लिए, लेकिन आज देखा जाता है काफ़ी ज़्यादा भीड़ है। आप दिनेश भाई जरा भीड़ देख सकते हैं नीचे कितना सारा भीड़ है। वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ है, काफ़ी करके बहुत ही ज़्यादा। देखिए मंदिर पे हम लोग आए थे, लेकिन भीड़ बहुत काफ़ी होने के कारण से यहाँ पे प्रशासन भी जुटी है। अगर मान लीजिए ऊँचाई पे चढ़ते हैं, कोई गड़बड़ उतनी छोटी तो बहुत दिक्कत है। इतना तो आज हम नहीं चढ़ते। और फ्रेंड हिम्मत मान के हम लोग चढ़ते हैं, चढ़ भी जाते हैं, ऐसा कोई बात नहीं। सब भोलेनाथ की कृपा है, बजरंगबली की कृपा है। और सदस्य आए हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर चढ़ के नीचे देखने पर इतना वो अजीब तरह से फीलिंग होता है, और फिर उतरने में भी एकदम इजी है, उतरने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन नीचे आने के बाद ना शरीर काम करता है, ना पैर काम करता है, घबराहट अंदर से हो जाती है। और चलिए आपको दिखाते हैं फ्रेंड्स, अभी चढ़ने वाले हैं कुछ और बस। ये देखिए फ्रेंड वहाँ पर भी एक मंदिर है बहुत बड़ा सा, शनिदेव का अपना। और ये इधर ये देखिए पूरा अपना सिटी, ये थोड़ा ओस गिर जाने के कारण मतलब वो सही नहीं दिखने, बहुत दूर तक दिखने में लगता है। और देखिए ये देखिए कितना भीड़ है नीचे, पूरा लंबी लाइन कतार लगी है, वहाँ तक लगी है लाइन। ये आप लोग देख सकते हैं। और देखिए फ्रेंड्स मस्ती कर रहे हैं कुछ। गाना बोलू टोलू ये देखिए वहाँ पर भी एक मंदिर है, बड़ा सा वो भी मंदिर है, मतलब देखने वाला। और ये देखिए फ्रेंड जो हम बात कर रहे थे चढ़ने वाला सीढ़ी, तो यही सीढ़ी जो देख रहे हैं ना वो छड़िया का लगा है। बस ऐसे करते करते अब चले जाइए, ऐसे करते करते चले जाइए। कम से कम वो छड़ी लगा है, कम से कम मान के लिए कहीं 70-80। और चढ़ने पर बहुत अजीब सा फील होता है ऊपर। भैया चढ़ना नहीं है फ्रेंड, आज कोई फ्रेंड नहीं चढ़ पाए क्योंकि पुलिस प्रशासन यहाँ पे ज़्यादा आ चुकी है और प्रशासन रोक लगाई है कि कुछ अलग ना किया जाए, मतलब पूजा पाठ से केवल संबंधित आज रखा जाए। बाकी इसके अलावा किसी दिन वो पुलिस प्रशासन नहीं रहती है तो हम लोग ऊपर भी चढ़ के और ऊपर से भी वीडियो बनाते हैं और ऊपर का भी सीन दिखाते हैं आपको। लेकिन चलिए आज नहीं, कल परसों में हो सके हम लोग आए तो फिर आपको वीडियो में दिखाएं। ऐसा क्षमा मांगते हैं फ्रेंड, अगली मन की मुरादें हम लोग की पूरी हो जाएगी। ये देखिए भैया लोग आए हैं घूमने।
अगली वाला प्रोटेक्शन लेकर आएंगे, पुलिस प्रोटेक्शन। पुलिस प्रोटेक्शन, हाँ। कुछ प्रोटेक्शन के साथ आएंगे। ये देखिए पहला भक्त यही है शंकर जी का, क्योंकि सबसे बड़ा जटा, हर महादेव। सबसे बड़ा जटा इनका ही है। एक तो शंकर जी का था, दूसरा इनका है। और हमारा छोटा है भाई जटा। जटा छोटा है। हम लोग के पास जटा नहीं, बाल है। चलिए ठीक है फ्रेंड, बहुत अच्छा मतलब लगा यहाँ पे आके घूमने में, देखने में। और प्लीज़ आप लोग एक बार ज़रूर आइए, क्योंकि दुनिया में बहुत पैसा कमाना है, पूरा जीवन पैसा ही पैसा कमाना है, लेकिन एक बार घूमने का वो समय हर समय नहीं मिलता है। तो एक बार ज़रूर आप लोग आइए और यहाँ देखिए कैसा है यहाँ का, कैसा नहीं। बहुत सारे भीड़, बहुत सारे भक्त आ रहे हैं महाकाल के। और ये देखिए फ्रेंड, हम लोग बाहर निकल रहे हैं। थैंक यू सो मच फ्रेंड। और ये भाई लोग बताएंगे कि आप लोग का यहाँ मतलब से दर्शन करके निकल आए हैं। अब ये काफी भीड़ था, लेकिन हम लोग लेकिन काफी का कठिन परिश्रम करने के बाद हम लोग को दर्शन करने को मिला। देखा नेता ना हाथ ऊपर के नहीं बच गया, नीचे के बच गया। भैया थोड़ा भी बता दीजिए। हाँ काफी भीड़ था मंदिर में, लेकिन हम लोग उसका रूट फॉलो नहीं किए हैं। हम लोग आराम से दर्शन किए हैं, आके पूजा पाठ किए ऊपर से मंदिर पर भी गए। और हमारे बीच अरुण तिवारी बाबा भैया कुछ बोलने जा रहे हैं। आज शिवरात्रि का दिन है। श्रद्धालु और भक्तगण यहाँ पे शिव जी के मंदिर में आए हैं और अपना साधना पूर्वक श्रद्धा से विनती कर रहे हैं। और बहुत अच्छा लगा सबको। मनोकामना सब मांग रहे हैं, और जो मनोकामना यहाँ मांगता है उसकी मनोकामना पूरी सब होगी। होके सुंदर में ये जितने भाई लोग आए हैं सब लोग अपने अपने बीबी अच्छे मांगने के लिए आए हैं। मैंने एक गाना भी गाया है। मैंने एक गाना हर हर महादेव। इसी पर वो भोलेनाथ का वो एक भक्त हैं और कुछ अपना गाना सुनाना चाहते हैं। हम लोग मंदिर में गए थे, हम लोग का यही मनोकामना है कि वो मैंने मनोकामना जो मेरी वो गाना के माध्यम से मैंने भोलेनाथ जी से रिक्वेस्ट किया है। अरे बेल के पतैया पर लिखा तानी लेटर, बेल के पतैया पर लिखा तानी नेचर में हरारू मिली बेटर, में हरारू मिली बेटर।